बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गपशप में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। जी मियाँ साहब, रात छोड़ के गए थे और कहा था हालात में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो क्या आज सारा दिन हुआ? फिर क्या कोई तब्दील हुआ? कुछ भी नहीं, अच्छा, आपके नज़दीक कुछ भी नहीं हुआ? बस तब्दील यही हुआ है वो अपना वो सुप्रीम कोर्ट हमने पहले भी बताया था वो धुआं मार गई है। धुआं नहीं जी, उनका तो वो आर्डर जारी हो गया। उनका जो 27 तारीख का जो फैसला था वो आज 4 मई को जो जारी हो गया, तो उसमें तो कहा कि हम तो अपनी उस चीज़ पे कायम है कि इलेक्शन जो है वो 14 मई को होगा और आप करवाएं। वो मुज़ाकरात वाली बात का क्या हुआ? कौन सी? वो मजाक रात थी जो मजाक की तय में और पंचायत लाई थी। बाजी यही पे हम कल भी आपको कह रहे थे कि जनाब ये ज़बानी कोर्ट रूम में कुछ कहते हैं, जो फैसले देते कोई नहीं है, जारी नहीं करते। जब फैसले जारी होते हैं तो पता लगता है वो वाली बात ही कोई नहीं थी। अब देखें ना, वो कह रहे ये जो मुज़ाकरात होते रहे हैं ये 26 को भी था या 27 को भी था, अप्रैल को ना, तो कि ठीक है जी आप करें, हम वेट कर रहे हैं, अगर कोई बात कोई पहुंच गई तो हम आपको कानूनी रास्ता, कोई आइनी रास्ता निकाल के देंगे। और अब वो खुद ही वो तो उसमें आज जो फैसला हुआ वो कहते जी हमने तो कहा ही कोई नहीं कि आप लोग आपस में मुज़ाकरात करें या जो भी है। ये तो आपका अपना इनिशिएटिव था, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये चलें, ये इनिशिएटिव जो है ये हुकूमत को बात नहीं समझ आई थी। वे ये हुकूमत तो वैसे ही मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही थी, वो तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही दिखाने के लिए मेरा ख्याल है मुज़ाकरात का कोई ढोंग रचाया था हुकूमत ने भी। मेरा ख्याल है वे वो खाना पूरी करने वास्ते। हाँ जी यार, वैसे तो जितनी मतलब खैर से हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मानती है, जितनी इज्जत करती है, वो तो अब किसी से पोशीदा नहीं है। एक तो होता था ना कि पहले कि भी आपका अमल कुछ हो रहा है लेकिन आप डरते थे बात करते हुए ना, हुकूमतें ये बरमला उसका इजहार नहीं करती थी। अब तो बरमला इजहार किया हुआ है कि जी हमने नहीं मानना फैसला, हुकूमत ने भी और कैबिनेट ने भी, पार्लियामेंट में भी, और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके जो सरबराहान हैं उनकी जानब से भी। और आज वो उधर शाम को अभी कुछ आधा घंटा पहले वो शायद मियाँ नवाज शरीफ ने भी उधर लंदन में कह दिया कि भाई हम तो मानते नहीं, हम तो 4-3 के फैसले को मानते हैं। और ये वो अदालतों को नहीं मान रही और ये कह रहे हैं कि यार तुझे प्रोग्राम नहीं शुरू कराना आज घंटी ओहो, कौम दी घंटी बज गई है तो तुझे अपनी हाँ, घंटी टली बोल टली टली। अच्छा जी, सॉरी जी, अपना प्रोग्राम का आगाज़ तो खैर हो ही चुका है। बहरहाल मैं अपनी जो रिक्वेस्ट मैं हमेशा दोहराता हूँ, मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो खान साहब वो ठीक है, वो उन्होंने एक उस पर अभी एक साइड पे धुआं मार गए हैं, वो उससे मुज़ाकरात वाली बात से तो बिल्कुल ही वो पीछे हट गए कि हमने तो कोई मुज़ाकरात का कहा नहीं था, कोर्ट ने कह दिया है। तो दूसरा उन्होंने वो कहा है इलेक्शन जो है वो 14 को ही होंगे। तो वो 14 को इलेक्शन वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14 को इलेक्शन होंगे? अच्छा देखिए, वो कह रहा है कि बिल्कुल वाज़े जो है ना, वो अपना सुप्रीम कोर्ट के जो ये 3 रुकनी बेंच है या 5 रुकनी बेंच है, जो भी चीफ जस्टिस साहब के हम ख्याल हैं, बाकायदा जो है ना वो सियासी चल रहे हैं। पहले कोर्ट रूम में बैठ के ये माहौल बनाया कि जनाब आप मुज़ाकरात कराएं, और फिर ये ज़हन में रखा कि उनके भी अगर प्लानिंग करके रखी कि अगर मुज़ाकरात नाकाम नहीं होते तो फिर हमारे पास क्या होगा। तो लिहाजा उन्होंने फ़ैसला ही नहीं जारी किया जो फ़ैसला देना था। और 5 दिन 27 से लेकर 4 दिन जो है, 7 दिन जो है वो 3 सफ़े का फ़ैसला है, और जिसमें ऑपरेटिव फ़ैसला है वो 3 सतरें हैं। और उसमें भी कि जनाब अब ख़ुद बड़ा पतली गली से निकल गए कि जनाब आपने तो मुज़ाकरात का कहा ही नहीं था, हम उस बात पे कायम हैं। ये तो रखें एक तरफ, लेकिन आपको याद है ना कि एक कोई सरदार यूसुफ साहब थे, एक शहरी जो है, उन्होंने उन्होंने आम शहरी, एक आम शहरी जो थे जो है, उन्होंने अपना एक वो आम दरख्वास्त शहरी जो है वो लोगों को ज़रा याद भी करवा दें। वो आम शहरी जो है वो जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ ने जब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्रीफिंग दी थी तो नेक्स्ट डे वो आम हाँ शहरी जी की वो दरख्वास्त हाँ है। जी हाँ जी हाँ हाँ वो जी, जो है ना वो अगले दिन वो एक आम शहरी जो थे ना सरदार यूसुफ, उन्होंने एक पटिशन दायर की। और शाह खावर साहब सबक अटॉर्नी जनरल, अब एक आम आदमी जो है उसके पास इतने पैसे तो नहीं है ना कि वो इतने इतने बड़े वकीलों की जो है वो फीसें दे सके। तो उन्होंने भी तो कोई अल्लाह वास्ते के तो नहीं ड्राफ्ट की होगी, या वो केस करेंगे जो शाह खावर साहब नहीं है या कोई भी वकील जो है। बस जहाँ से भी वो आए थे कि ऊंची जगह तो आए सन। अच्छा जी, अब उस पे याद होगा कि जब उस पे समाअत हो रही थी तो इन्होंने बड़ी हैरानगी से कहा था, अच्छा
हमें तो किसी ने एक ही रोज़ इलेक्शन के बारे में कहा ही नहीं था, हमें बताया ही नहीं था, इस पर कोई बात ही नहीं थी। तो उसी पे ये सारी बात जो है ना ये भी चल पड़ी थी। तो उसकी समात भी सुबह रख ली है। एक तरफ से आज ये आर्डर दे दिया है कि जी मैं तो होंडा ही लैसा या जो बाबा जी है जिसे को काम नहीं होया तो उन्हें कहा नहीं मैं तो पर्चा ही कराना है, शिकायत ही करानी है। तो जनाब अब वो सुबह बुला लिया उसका, एक ही रोज़ में इलेक्शन का। तो भाई अब किस चीज़ क्यों बुला रहे हैं वो सुबह? अच्छा खान साहब, ये चलें, ये जो एक तो सुबह वाली आप बात कर रहे हैं, एक जो ये आज फैसला आया है उसमें जो है वो मेरी अपनी एक सोच थी। वो फैसला तो उन्होंने दे दिया कि 14 तारीख को इलेक्शन करवाएं, मगर वो इलेक्शन जो है वो मेरा नहीं ख्याल है, इससे पहले भी कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, कोई कोर्ट्स ऑर्डर करती हैं और उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बहुत सी मिसालें हैं, मगर हमारे पास रिसेंट पास्ट की जो मिसाल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था जो इस्लामाबाद के इलेक्शन के हवाले से थे, लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन होना था। तो उस पर जो है वो उस पर भी बिल्कुल उस वक्त कोर्ट जो है वो पूरा डंडा लेके चढ़ी हुई थी जी पे इलेक्शन कराएं इलेक्शन कराएं। उस वक्त भी जो है हुकूमत ने या पीडीएम की जो ये कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने कोई लेजिस्लेशन की सीटें की। बहरहाल उसके बाद वो इस्लामाबाद के इलेक्शन खूह खाते चले गए, ना किसी ने पूछा, पे कोर्ट ने ऑर्डर दिता सी पे इलेक्शन कराओ, वो ना इलेक्शन हुए। तो इसका भी यही फेट होएगा। देखो ना जी, इसका फेट तो अब देखो ना जी, 14 तो बिल्कुल पास ही भी होंगे कैसे इलेक्शन, इन्होंने कह दिया तो हवा में ही हो जाएंगे। देखो ना उसके लिए पैसे चाहिए थे, पैसे तो है नहीं है, मिले नहीं है जी हाँ, हुकूमत देने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है मेरे पास तैयारी नहीं है, सिक्योरिटी ये लेके वो देखे ना जी, ये एक तो वो 24 दिन से वो कच्चे में ऑपरेशन, वो तो खैर ऐसे पहले भी इसी मजाक ही समझने ने, जो कच्चे वाला ऑपरेशन है। लेकिन ये जो केपी में जो मगर है वो कच्चे वाला ऑपरेशन भी मजाक नहीं है, उसमें भी पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। पुलिस वाले शहीद हुए, डाकू एक हुआ है, हाँ डाकू एक मारा गया, एक मारा गया, शहीद हुए। मगर आज वाला खौफनाक वाक़या, खौफनाक देखे ना उसमें तो वो तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने देखे असातिज़ा को टारगेट किया और 7 असातिज़ा को जो है उन्होंने टेररिस्ट ने जो है मार दिया है। तो इन हालात में तो वाकई जो है अगर यही अपना सिक्योरिटी के हालात हैं, वो तो खैर वो इंटेलिजेंस एजेंसी के ब्रीफ भी कर चुके थे। दूसरा वो फंड्स भी नहीं मिले हैं, तो ये आज सुप्रीम कोर्ट कैसे कह रही है 14 तारीख को इलेक्शन कराएं? बस वही इलेक्शन उन्होंने हमारा इख्तियार, हमने ऑर्डर दिया था अब कराएं। अच्छा, अब उसका दूसरा तरीका वही रह गया है जो मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि ये हल्का वाइज जो है ट्विटर पे हर हल्के का उसकी पोलिंग होती रहेगी, लाखों में वोट होंगे। हाँ हाँ, जी, इनके तो बड़े बड़े फॉलोअर हैं, बड़े बड़े अमेरिका से भी वोट करेंगे और पूरी दुनिया से वोट करेंगे, वो तो लाखों में इनके चले जाते हैं इनके जो है। तो इसके बाद ये मैं अपना 14 तारीख को इलेक्शन नहीं होते तो उसके बाद जो है फिर कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग गवर्नमेंट के खिलाफ इनिशिएट होएगी। वे अपना जो ये 14 तारीख हमने दी थी, आपने इलेक्शन नहीं कराया, चलो होना हो जी तुसी अपना तो इन्हें अदालत दे विच देखो ना वो कहना सी मानते ही नहीं अदालत। जब उनके खिलाफ वो प्रोसीडिंग में आएंगे वो तो क्या मानती ही नहीं है। हाँ, उनकी इतनी पटिशनें पड़ी हुई हैं। लेकिन वैसे देखें इन्हें जो है ना अब हुकूमती तादी जमातों को भी जो है ना आइन कानून और अदालतों का एहतराम करना चाहिए। देखना इमरान खान साहब भी तो अब एहतराम कर रहे हैं ना। आज वो देखें आज पहुँचे हैं, किस हालत में पहुँचे हैं, और उनका पाँव भी सूजा हुआ था। जी वो तो बड़ी अपना जो है ना वो तो ऐसा खेल खेल रहे हैं अपने वोटर्स के साथ, अपना दुनिया के साथ। वो सिर्फ जो है अपने जो उनके केसेस हैं उनसे बचने के लिए, केसेस जो हैं उनमें मैं मानता हूं कि उसमें बहुत सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, मगर बहुत सारे केसेस जो हैं वो तो उनके खिलाफ जो हैं उनको फेस करें। वो आगे वो जो वो फेस कर रहे हैं ना। देखो ना यार, देखो ना व्हील चेयर पे बैठ के वो आगे कहाँ लाहौर से चल के वो आए हैं। अब ये देखें ना, उन्होंने अपना जाके जो है शौकत खानम से वो अपना रिपोर्ट निकाल के ले आते हैं जी पे इसको ये हो गया, इसको ये हो गया। पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में कोई हादसा हो जाए, कोई इस किस्म का वाक़या हो जाए, कोई किसी की लड़ाई मार कुटाई का केस हो, उसकी जो रिपोर्ट होती है मेडिकल रिपोर्ट, वो हमेशा सरकारी हॉस्पिटल्स की जो है वो मानी जाती है। आज कोर्ट ने भी यही बात की है। उन्होंने कहा जी पे आप सरकारी अपना हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेके आए, आपके पास ये आप क्या प्राइवेट हॉस्पिटल से उठा के ले आते, कल को तो जो मर्जी नथू पतू जो है वो साथ केस जमानत भी देती। हाँ ये जमानत वो तो आपको पता है ना, फिर वो अपना है ना वो ईमानदार जजेस भी तो बीच में बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से तो इन्फ्लुएंस होते हैं ना। वो की बनेगा इसमें लगता। तो बाकी जो है ये अपना अब केसेस इनको ये सिर्फ जमानतों के लिए आते हैं,
वो जो केस जो इनको चार्जशीट होना है, जो अपना उनके हैं, उनमें अपीयर ही नहीं होते। अब जो है वो ऐसे जो है वो लोगों को दिखाने के लिए वो हतक इज़्ज़त के जो है दावे दायर करने शुरू कर दिए हैं। इमरान खान साहब ने वो उसके ज़रिए वो जो इनके उस्मान डार हैं सियालकोट वाले, उनके ज़रिए जो है वो ख्वाजा आसिफ पे केस कराया जी पे इन्होंने हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाए हैं। भाई वो सारे इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, मरीम के ख़िलाफ़ जो है वो पिंकी पीरनी ने जो है वो नहीं आप देखें ना पिंकी इमरान की एहलिया ने, हाँ इमरान की एहलिया ने, उन्होंने कोई अपना हतक इज़्ज़त का केस कर दिया है। वो किस चीज़ का केस किया? वो सारे केस जो हैं वो ऑलरेडी अदालतों में पड़े। आप आएँ, अदालतों में आएँ, उनको फेस करें। जितनी जल्दी आप अदालतों में आएंगे उतनी जल्दी, अगर आप इनोसेंट हैं, आप इतनी जल्दी जो है, ये नहीं हो सकता कि अब कोर्टों में केस आ गए हैं तो ये इनको, ये अब इस इंतज़ार में है पे कोई मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ये अपने केसेस क्लियर करा लूँगा। ये मेरा ख्याल है मुझे नामुमकिन नज़र आ रहा है। इनको चाहिए कोर्टों में आएँ, कोर्ट में आके जो इल्ज़ामात लगे हैं, ये हद तक इज़्ज़त ये तो है लोगों को दिखाने के लिए जी मैंने उस पर दावा कर दिया, उस पर दावा कर दिया। मरीम ने और ख्वाजा आसिफ ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो किसी न किसी सूरत में सामने आ चुके हैं और वो कोर्टों में भी हैं। जो अगर मरीम बातें करती है बुशरा बीबी की करप्शन के बारे में, तो उनकी करप्शन के केसेस कोर्टों में हैं। ये कोर्ट में जाके उसको फेस करें। ये क्या लोगों को दिखाने के लिए जी हद तक इज़्ज़त का जो है वो नोटिस जारी कर दिया। तो अगर हो गया वाकई, अगर क्या वो कोर्ट ने नोटिस दे दिया और इस पर हत्या इज़्ज़त की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई पाकिस्तान में भी, वो हत्या की इज़्ज़त की तो वो शहबाज शरीफ पे पता नहीं कैसे कैसे शहबाज शरीफ ने वो इल्ज़ाम जो इन पे लगाए गए थे वो यूके की अदालतों से तो शहबाज शरीफ ने वो केस जीत लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों ने जीता। पाकिस्तान में अब हत्या की इज़्ज़त के कानून तो हैं मगर अदालतें आपके सामने हैं। अब वो हत्या की इज़्ज़त का केस जो है शहबाज शरीफ ने यहाँ पे मेरा ख्याल है वो कब से किया हुआ है, बल्कि मैं कहता हूँ वो 35 पेंचर वो अपना नजम शेट्टी, उसमें तो उन्होंने कह दिया था कि सियासी बयान है, वो कार्रवाई चली थी, लेकिन वो अब देखिए ना, अब ये अब हत्या की वो इज़्ज़त शहबाज शरीफ साहब का जो है वो एक नोटिस जो है आप जो इमरान खान के बारे में जो सियासतदान बातें कर रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो अदालतों में पड़े हैं। इनको चाहिए अदालतों में जाके फेस करें और जितनी जल्दी इनको फेस करेंगे इनकी जल्दी जान छूट जाएगी। अगर ये बेगुनाह है तो इनकी तो जान जल्दी छूट जाएगी। अगर इन्होंने ये डिलेइंग टैक्टिस, ये तो हमेशा जो है वो अपना जो बंदे के दिल के अंदर कोई चोर होता है वही अपना डिलिंग टैक्टिस। अच्छा, कोई खबर शबर है आपके पास? कोई आपके पास है तो मेरे पास तो यही बाकी था, तो फिर ये डिलेइंग टैक्टिक्स ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चले फिर हम अपना इजाज़त लो, आज आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें। कल इंशाल्लाह हम फिर नए वीलॉग के साथ, नई खबरों के साथ, तबसरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।